ये कब्रें जो आपको दो नजर आ रही हैं, इन कब्रों की एक दर्दनाक कहानी है। कितनी देर तक वो गोरकन जो है जिंदा? आधा घंटा वो फंसा हुआ था, किसी को पता नहीं। वो भी वो बच्चे ने आया देखा। बाबा को याद करिए मेरी गुड़िया। हाय अल्लाह। कितना तकलीफ दे लम्हा है कि वो बाप जिसने सारी जिंदगी आप लोगों के लिए मेहनत की और आज यहाँ से चला गया। बहुत ज़्यादा हुई है। कैसे पता चला आपको? किसने बताया? फ़ोन आया मेरे साथ। फोन आया? मेरा छोटा भाई गया था, कह रहा पापा फोत हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। इस वक्त लाहौर के मैं इलाका शालीमार में मौजूद हूँ, जोड़ापुर कब्रिस्तान में हूँ। ये कब्रें जो आपको दो नज़र आ रही हैं, इन कब्रों की एक दर्दनाक कहानी है। वो शख्स जो इस दुनिया से गया वो तो अपने घर वालों के लिए पीछे यादें छोड़ के चला गया, लेकिन वो गोरकन जो इनकी कब्र बना रहा था वो भी उसी लम्हे मौत के मुंह में चला गया। ये आपको जो कब्र इस वक्त मिट्टी की बनी हुई नज़र आ रही है, ये बड़ी पक्की और मजबूत कब्र थी जो आपको इर्द गिर्द दीगर कब्रिस्तान में नजर आती है। 4-4 फुट पर जो कब्रें बनाई जाती हैं, ये कब्र वैसे ही थी। और गोरकन ने जब इस मरहूम की कब्र खोदी तो उस कब्र खोदते खोदते ये सारा मलबा उसके ऊपर आ गया और उसका 5 साल का बच्चा जो यहाँ पर मौके पर मौजूद था, उसने अपने बाप की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन चंद ही लम्हों में वो कब्र जो उसका बाप महज 5,000 रुपये के लिए खोद रहा था, उसी कब्र के अंदर उसकी अपनी मौत भी वाक़या हो गई। यहाँ पर दूसरे गोरकन भी मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं वाक़या कैसे पेश आया और कितनी देर तक वो बेचारा गोरकन जो है जिंदा बनी रहा और बिल आखिर वो मौत के मुंह में चला गया। अस्सलाम वालेकुम जी। आधा घंटा हुआ था कब्र। ये वाक़या कब क्या कितने बजे? सुबह 10 बजे का टाइम था। हाँ 10 बजे का टाइम था। ठीक हो कब्र निकाल रहे थे। ठीक है। वो साथ में उसका भतीजा बच्चा खड़ा हुआ, वो आगे हाँ खड़ा हुआ आगे सानू दस रहा है कि यार वो साडा चाचा ने अंदर आ गया पापा मेरा। तो ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ है ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦਾ 20-25 ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੇ नहीं कवर हो रही, कवर ही सारी उसके ऊपर आ गई, वो बेच तक इधर आ। जी नाज़रीन, मैं आपको दिखाऊं कैमरे में कि ये देखें, ये स्लैब थी जो एक एक आप इसको ये कह लें कि जो यहाँ पे ये पूरी पक्की कब्र बनी हुई थी और ये एक स्लैब के अंदर कम व बेश 20-25 ईंटें हैं। इनका अपना वजनी जो है इस वक्त मेरे हिसाब से मनोमन है, ये उस शख्स के ऊपर आ गई थी। और ये बेचारा आप शख्स देख रहे जो साथ उसका साथी है, इसने अकेले कोशिश की कि मैं जान बचा सकूं, लेकिन अफसोस कि वो गोरकन इस दुनिया में ना रहा। कितनी देर तक वो गोरकन जो है जिंदा? आधा घंटा वो फंसा हुआ था, किसी को पता नहीं। वो भी वो बच्चे ने आया देखा। और जो ईंटें थी, ये जो मलबा था, कहाँ पे कैसे उसके ऊपर पड़ा हुआ था? ऐसे ही पड़ा हुआ था। बाद जो आगे बधान ना तोड़े तोड़ के कटन की कोशिश की, वो कवर तोड़ी है तो वो नहीं डेन बेचारे का काम हो गया। यानी कि आधा घंटा वो तकलीफ में रहा वहाँ हाँ पे। जी कितने तकलीफ। तो पैसे बेचारे गोरकन कमा लेंदे ने जेड़ा बेचारा जिंदगी मौत दी भी 5-6 हाँ जी कुछ भी नहीं है बस हमें तो जी अपनी कमा कितने के पैसे थे इसके कब्र को? 5-6 हज़ार रुपया लेने और केड़ा 50,000 लेना उन्होंने। 5,000 रुपया। इससे पहले कभी? 50 रुपए भी उन्होंने लाती होती। अच्छा जी, हाँ जी 5,000 में। हाँ जी। कितने बच्चे हैं उस मरहूम गोरकन के? 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे। 2 बेटियां 2 बेटे। कितनी उम्र है बच्चों की? बच्चों की है वालदा भी नहीं है, वालदा भी नहीं है। 10 साल है, अल्लाह 10 साल के बच्चे हैं, काम करने जाते हैं। जी नाज़रीन, वो बच्चे जो इस गोरकन के बच्चे थे, उनकी वालदा का इंतकाल पहले हो गया तो वो अपने बाप के साथ जो है उनके काम में जो है वो उनकी मदद करते थे। बच्चे भी इस वक्त यहाँ पर आ चुके हैं। ये मेरा बेटा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। यकीनन इसके लिए एक तकलीफ दे लम्हा है। बेटा अल्लाह पाक आपके वालिद साहब को जन्नतों में जगह अता फरमाए, सब्र दे आपको, क्योंकि आप छोटी सी उम्र में ही जो है मर्द बन चुके हो, अपने घर वालों की कफालत करते हैं। नाज़रीन, वो बाप बेचारा जो है, मैं कैमरामैन को कहूँगा ये कब्र जो है इस वक्त आपके सामने जो है, इस कब्र को खोदते खोदते गोरकन बेचारा खुद जो है मौत के मुंह में चला गया। मेरे बेटे आप यहाँ पे थे तब? नहीं काम पे थे। दूसरे भाई थे आपके? नहीं आप दोनों यहाँ पे? काम पे थे। यहाँ पे सामने आओ, यहाँ पे आओ। भाईजान, वालदा पहले ही आपकी इस दुनिया में नहीं रही, वालिद साहब आज चले गए हैं। कितना तकलीफ दे लम्हा है कि वो बाप जिसने सारी ज़िंदगी आप लोगों के लिए मेहनत की और आज यहाँ से चला गया। बहुत ज़्यादा हुई है। कैसे पता चला आपको? किसने बताया? फ़ोन आया मेरे साथ का। फोन आया? मेरा छोटा भाई गया था, कह रहा पापा फोत हो गए। बाद फिर मैं काम से आया, फिर नाल ही लगे लेके आ गए थे हॉस्पिटल। पहले इधर ही फोत हो गए थे, इधर ही डेथ हो गई। इधर ही डेथ हो गई। अकेले कफालत उन्होंने की सारी जिंदगी, आपको जवान किया बच्चों को। हाँ जी। पहले वालदा का दुख देखा आपने,
अब वालिद साहब को देखा, कितने के मेहनती थे वालिद साहब अपनी ज़िंदगी में आपके लिए, कितनी उन्होंने एफर्ट किया आप लोगों के लिए। हाँ जी, बहुत ज़्यादा किया उसने। तो अब घर की कफालत कैसे करोगे आप? वालिद साहब तो चले गए हैं, बहनें भी हैं पीछे, आप भाई भी हो सारे, तो किस तरह करोगे? अल्लाह ही हो, क्या करें। जी नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहबा से मेरी गुजारिश है कि मुझे यकीन है कि आप बड़ा अच्छा और जानदार काम कर रही हैं लाहौर में, लेकिन आप इन बच्चों को देखें जिन्होंने बचपन के अंदर ही जवानी भी देख ली है और बुढ़ापा भी देख रहे हैं। वो तमाम तकलीफ़ जो एक नौजवान शायद बर्दाश्त नहीं कर पाता अपनी ज़िंदगी में, वो उन्होंने बचपन में देख ली। पहले माँ का साया देखा, वो उजड़ गया। आज बाप को देखा, वो बाप जो किसी की कब्र बना रहा था आज खुद मनोमन मिट्टी के नीचे जा चुका है। मिर्ज़ा साहब क्या पैगाम देंगे? आप तो हज़ारों कब्रों पे जाते हैं और ये अपनी ज़िंदगी का एक अनोखा दर्दनाक वाक़या है। बहुत अफसोसनाक कह लें, एक हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन जो जैसे आपने अपील की है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कि जैसे भी इन बच्चों की ना वालदा है ना वालिद हैं सर के ऊपर, आप बिलीव करें कि मैं सुबह भी जब आया तो रोंगटे खड़े हो गए, और अब भी अल्फाज जो हैं वो कम पड़ रहे हैं। यकीनी तौर पर वो पंजाब की, जैसे वो दावे तो करते हैं सब लोग, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा कि पंजाब की वो माँ है, तो ये भी पंजाब जो है लाहौर दिल है उसका, तो ये बच्चे भी कह लें उनकी कफालत की अगर गवर्नमेंट कोई थोड़ी बहुत सपोर्ट कर सकती है। जैसे आपने अपना स्टार्ट किया कि सिर्फ 5,000 रुपये के लिए, ये एक हम लोग तो अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू भी हम लोग देखें तो एक शहादत की मौत है, ठीक है। और इसके हलाल कमाने के लिए अपने बच्चों के लिए गए थे, कोई गौरकन की कोई तनख्वाह नहीं होती, कोई पे नहीं होती। वही चीज़ जैसे आपने कहा, मैं पिछले कोई 12-13 साल से ये काम कर रहा हूँ, तो कोई भी उनकी वो यही जो उसी के अंदर से उन्होंने स्लैबें लेके आनी होती हैं, उसी में मिट्टी लेके आनी होती है, वो सारा काम करना होता है। एक हादसा है, हादसा किसी के साथ भी पेश आ सकता है, लेकिन एक बड़ी वो कह लें दर्दनाक बात है कि कोई भी नहीं, ये कई चीज़ें इससे मैसेज भी मिलते हैं। देखें ना कि नॉर्मली क्या होता है कि 2 से 3 लोग कब्र निकालते हैं, वो बेचारा अकेला ही निकाल रहा था और काफ़ी देर कोई था ही नहीं यहाँ पे ना। वीडियोस आप देखें, इस वक्त हम स्क्रीन पर चलाएंगे कि बेचारा किस तरह वो अल्लाह। जी नाज़रीन, ऐसे नहीं कहा जाता कि रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है। ये देखिए आप, ये है जनाब रिज़्क़ हलाल कमाने वाले जो अपने बच्चों के लिए अपने सामने मौत को गले लगा लेते हैं और हराम का एक नवाला मुंह में नहीं डालते। ये है उनके बच्चे यहाँ पर मौजूद। छोटी घर में गई है क्या? ये देखिए बेटा, एक और यहाँ पे है। कुछ नहीं होता बच्चे, अल्लाह पाक इंशाल्लाह ताला आपके साथ है। ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त जो तकलीफ दे लम्हा है वो आप लोगों के सामने है। इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें और बाकायदा मैं कहता हूँ कि एक गोल्डकन की तंजीम भी होनी चाहिए जो बाकायदा अपने ऊपर होने वाले जुल्म के ऊपर आवाज़ उठा सके, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमें हमारे प्यारों को अपने हाथों से कब्र में दफनाते हैं। अगर ये ना हो तो हम लोग जो है ढूंढते रहे कि हमें कोई दफनाए कब्र के अंदर। वो बेटी अभी आ रही है वहाँ पर, तो मैं चाहूँगा कि इनका नंबर जो है वो स्क्रीन पर चले ताकि आप में से जो मखीर हजरात है वो इनकी मदद कर सके। बेटा कोई नंबर अपना है, कोई जैज़ कैश का नंबर हो या किसी का नंबर हो, आप बताएं क्या नंबर है? नाज़रीन, सारे ये इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद हैं जो इस वक्त फैमिली की तरह, एक ख़ानदान की तरह इस गोल्डकन के साथ दुख बराबर के दुख में शामिल है। भाई कोई नंबर बता दें। 0309676061। ठीक है जादी, नंबर हम स्क्रीन पर चलाएंगे और जितना हो सकता है आप इनकी मदद करें। मेरी ना एक छोटी सी गुजारिश भी है, ना मैं आलम दीन हूँ और ना मैं कोई बहुत बड़ा मुफक्कर हूँ, मैं एक आम सा शहरी हूँ और कलमा गो हूँ। देखिए जी, आप अरब में जाएं और बड़े बड़े ऐसे ममालिक में जाएं जहाँ पे कब्रें एक इक्वल होती हैं वहाँ पर, और यहाँ पर आप देख लें, ये देखें आप नाज़रीन, अल्लाहु अकबर। नाज़रीन ये कुछ नहीं होता, ये बोल नहीं सकती नाज़रीन, ये गूंगी बचिया बेचारी, ठीक है, और माँ बेचारी की पहले इस दुनिया से चली गई और आज बाप भी चला गया। कौन इसकी कफालत करेगा? सही तरह चल भी नहीं सकती, ना बोल सकती। अल्लाहु अकबर। बाबा को याद कर रही है मेरी गुड़िया? हाय अल्लाह। जी नाज़रीन, बाप तो बेटियों के लिए बड़े लाडले होते हैं, उनके हीरो होते हैं, लेकिन इस नन्ही शहजादी को क्या पता कि वो बाप इसके लिए 2 वक्त की रोटी कमाते कमाते खुद उस दुनिया से जा चुका है। प्लीज़ मैं एक नंबर चला रहा हूँ, खुदा का वास्ता है कि आप इस छोटी सी बच्ची को सपोर्ट करें। इसके भाई कितना कमा लेते होंगे, कोई 500 कमाता है जाकर, कोई 600 कमाता है, वो भी अपना बचपन ज़ाया कर रहे हैं। ये बच्चे ना पढ़ रहे हैं ना लिख रहे हैं और ये गोल्डकन की कहानी आप लोगों के सामने। कैमरा मैन को कहूँगा आखिरी दफ़ा वो आराम का दिखा दें जिसको बनाते बनाते गोल्डकन खुद भी इस दुनिया में नहीं रहा। अब उस गोल्डकन की वो कब्र वहाँ पर तैयार की जा रही है। उसने नहीं सोचा था आज कि बच्चों के लिए वो खुद भी इस दुनिया से चला जाएगा। इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें और उसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।